अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप घर बैठे अपने कार का ड्राइविंग लाइसेंस कैसे अप्लाई कर सकते हो। आप अपनी कार का लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बना सकते हो अगर आप पंजाब के शहरी हो, वो भी घर बैठे ऑनलाइन बिल्कुल फ्री में। आपको शॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पुलिस लाइन जाने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको डीपी ऑफिस जाने की ज़रूरत है, ना डीसी ऑफिस। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे ऑनलाइन अपना ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हो। अब आपने कैसे अप्लाई करना है लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, तो ये जानने के लिए आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है, कहीं से स्किप नहीं करना। एंड इसके अलावा जो भी चैनल पर नहीं है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन प्रेस कर दें ताकि आप तमाम लोगों तक लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। चलिए तो गाइस शुरू करते हैं आज की अपनी इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि आपने अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है। क्रोम ब्राउज़र पे आने के बाद यहाँ पर अब आपने सर्च कर लेना है, ऊपर सर्च बार में आकर डी लिम्स। जैसे आप ये सर्च करेंगे उसके बाद आपने यहाँ पे इसे सर्च करना है, तो आपके सामने एक फर्स्ट नंबर वेबसाइट आ जाएगी पंजाब पोर्टल की, ई लाइसेंस पंजाब DLims.government.punjab.pk। तो आपने क्या करना है कि आपने इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपने यहाँ पर क्या करना है कि आपने ऊपर थ्री लाइंस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर अब आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने लॉगिन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है। आपके सामने यहाँ पर एक लॉगिन वाला ऑप्शन आ रहा है, आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर अब आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्रिएट अकाउंट का, तो सिंपली आपने क्या करना है कि आपने इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, क्रिएट अकाउंट वाले ऑप्शन के ऊपर। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर रजिस्टर फॉर्म आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपना नेम एंटर करना है, फिर CNSE नंबर यानी कि कौमी शिनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करना है, फिर आपने ईमेल एड्रेस एंटर करना है, फिर आपने अपना फ़ोन नंबर एंटर करना है, एंड देन आपने अपना जेंडर यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। मैं मेल हूँ तो मैं मेल सेलेक्ट कर रहा हूँ, अगर आप फीमेल हैं ट्रांसजेंडर हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आपने अपना पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड यहाँ पे लगाना है, और उसके बाद एंड पे आपने कैप्चा फिल करना है। ये कैसे करना है, ऊपर लिखा हुआ है व्हाट इज 6+4, तो 6+4 कितना होता है 10, तो आपने नीचे 10 यहाँ पर इंटर कर देना है। सिंपली ये आपका आंसर है। आपने इसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करना है तो आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर आप अपना अकाउंट रजिस्टर करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपके सामने यहाँ पर डी लिम्स दस्तक जो ऐप है, जो वेबसाइट है, वो आपके सामने ओपन है। अब आपने यहाँ पर क्या करना है कि ऊपर से आपने राइट हैंड पर थ्री लाइंस के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब आपका नीचे आपको नेम भी शो हो रहा है, आपकी प्रोफाइल भी शो हो रही है। अब आपने कैसे लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, इसके लिए अप्लाई करने के लिए ऊपर आपको एक ऑप्शन शो हो रहा है लाइसेंस का, इसे मैं यहाँ पर मार्क भी कर देता हूँ। आपको इस ऑप्शन के ऊपर सिंपली क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो फर्स्ट यहाँ पर जो ऑप्शन है लर्नर लाइसेंस का, और इसमें फर्स्ट नंबर ऑप्शन है अप्लाई का। तो अगर आप न्यू ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हो तो पहले आपका लर्नर बनता है। लर्नर के बाद आप 15 डेज के अंदर फिर टेस्ट देते हो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, देन आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनता है। ठीक हो गया, तो आपने अप्लाई के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करोगे तो न्यू लर्नर एप्लीकेशन का फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। अब आपने यहाँ पर क्या करना है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपना CNIC यानी कि कौमी शिनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करना है, जिसका आप लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हो, जिस बंदे का आपने उसका यहाँ पे डालना है। अगर आप अपना बनाना चाहते हो तो आपने अपना यहाँ पर CNIC नंबर एंटर करना है। देन आपने अपना नेम एंटर करना है, ये नेम वो वाला नेम हो जो आपके CNIC पे है। ठीक हो गया, फुल नेम। फिर आपने फादर या हस्बैंड का नेम अकॉर्डिंग टू योर CNIC वो आपने एंटर करना है। फिर आपने डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। पहले आपने अपना ईयर एंटर करना है कि आप जिस साल पैदा हुए, फिर आपने मंथ एंटर करना है, फिर आपने डे एंटर करना है। देन आपने अपना फ़ोन नंबर एंटर करना है, फिर आपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर एंटर कर देना है। ठीक है, ये फ़ोन नंबर और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर अलग-अलग हो, यानी कि आपके पास दो सिम्स हैं तो एक सिम का नंबर आप ऊपर ऐड करोगे, एक का नीचे। उसके बाद आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर। तीन यहाँ पर हमारे पास वर्जन्स हैं, आप तीनों में से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप मेल हो तो मेल, फीमेल हो तो फीमेल, अदरवाइज अगर आप ट्रांसजेंडर हो तो आप ट्रांसजेंडर के ऊपर क्लिक कर सकते हो। मैं मेल हूं तो मैं मेल के ऊपर यहाँ पे क्लिक रहने देता हूँ। उसके बाद आपने अपनी हाइट यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। अगर आपको अपनी हाइट का नहीं पता तो आप नाप सकते हो अपनी हाइट को। अगर आपके पास कोई ऐसा औजार या कोई चीज़ नहीं है नापने की तो आपने क्या करना है कि सिंपली आपने
देख लेना है कि भाई आपकी हाइट कितनी बनती है, आपने अंदाज़ा लगा के यहाँ पे इन्हें बता देना है। फॉर एग्जांपल मैं अपनी 5 फुट 10 इंच यहाँ पर इन्हें बता देता हूँ। फिर आपने इन्हें बताना है सिटीजन टाइप। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे ये आपसे पूछेंगे कि भाई आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, फार्मर हो, बिजनेसमैन हो, प्राइवेट काम करते हो, सिविलियन हो, स्टूडेंट हो, आर्मी में काम करते हो, आपका क्या यहाँ पर पेश है। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ कि मैं स्टूडेंट हूँ। आप अपने मुताबिक यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है और सही बात सेलेक्ट करनी है। उसके बाद व्हीकल टाइप में आपने क्लिक करना है। अगर आपका व्हीकल ऑटोमेटिक है तो ऑटोमेटिक, अदरवाइज मैनुअल। ठीक हो गया। तो ज़्यादातर लोगों का मैनुअल होता है। अगर आपका ऑटोमेटिक है तो आप ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। यहाँ पे हम मैनुअल सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद मैनुअल का मतलब है जिसके गियर आप खुद लगाते हो, और जिसके गियर ऑटोमेटिक लगते हैं, ऐसी गाड़ियां आजकल आई हुई हैं, ठीक है, तो उसमें क्या आपने रहने देना है, उसमें आपने ऑटोमेटिक रहने देना है। स्कूटीज में भी ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। अदरवाइज आप अपने व्हीकल के हिसाब से, अपनी गाड़ी के हिसाब से यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद नेशनैलिटी में आपने सेलेक्ट करना है कि आप पाकिस्तानी हो या फॉरेनर हो, ठीक है। फॉरेनर का मतलब होता है जो पाकिस्तान से बाहर से आए हुए होते हैं, उनकी नेशनैलिटी दो होती हैं, डुअल नेशनैलिटी होती है, या उनके पास ये सिस्टम होता है कि वो बाहर से यहाँ पर काम की तलाश में आते हैं, यहाँ पर घूमने आते हैं, तो वो अपना लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं। तो अगर आप पाकिस्तानी तो अपने पाकिस्तानी रहने देना है, ठीक है। फिर आपने अपना ब्लड ग्रुप बताना है। अगर आपको नहीं पता तो आपने अपनी मर्जी का कोई सा भी सिलेक्ट करना है। अगर आपको पता है तो आप अपनी मर्जी का सिलेक्ट कर लोगे जो आपका ब्लड ग्रुप है। अगर नहीं पता तो अपनी मर्जी का कोई सा भी सिलेक्ट कर लें, या अपना चेक करा लें पहले, फिर सिलेक्ट करा लें, ठीक है। तो आप दोनों काम कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो अपनी मर्जी का कोई सा भी सिलेक्ट कर लें, अगर आपको पता है तो वो सिलेक्ट कर लें, अदरवाइज आप चेक करा लें पहले, फिर यहाँ पर आके सिलेक्ट कर लें, ठीक हो गया। फिर एनी डिसेबिलिटी में आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने, अगर आपको कोई किसी किस्म की माजूरी नहीं है तो नो, अगर है तो यस के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। ऐसे घबराना नहीं है आपको, अगर है तो आप यस पे क्लिक कर दें, नहीं है तो नो पे क्लिक करना है। परमानेंट एड्रेस में अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने अपना सूबा फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल ये पंजाब की वेबसाइट है तो आप सिर्फ पंजाब ही सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है कि भाई आप किस डिस्ट्रिक्ट से हो, वो आपने इन्हें बताना है। मैं खुशाब से हूँ तो मैं खुशाब सिलेक्ट करूंगा। फिर आपने अपना एड्रेस इंटर कर देना है, ठीक हो गया। यहाँ पर मैं अपना एड्रेस इंटर कर देता हूँ। उसके बाद इस तरह करके आपने एड्रेस इंटर करना है। फिर अगर आप चाहते हो कि भाई आपका जो नीचे वाला बॉक्स है यहाँ पे करंट एड्रेस का वो सेम हो, तो आपने सेम एज अबव के ऊपर क्लिक करना है, तो वही चीज़ें ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएंगी। अगर आप कोई और एड्रेस डालना चाहते हो करंट एड्रेस में तो आपने वो यहाँ से सिलेक्ट करना है। परमानेंट और करंट एड्रेस जो आपकी कौमी शनाख्ती कार्ड पे लिखा हुआ है वही आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने अपनी एक पिक्चर यहाँ पे अपलोड करनी है ना। पिक्चर यानी इन्होंने नीचे बताया हुआ पिक्चर स्ट्रेट फेस हो आपका, ठीक हो गया। पीछे वाइट बैकग्राउंड हो या क्लियर बैकग्राउंड हो। आपकी जो सेल्फी है आपका मुंह टेढ़ा नहीं होना चाहिए उसमें, ना आपने मास्क पहनो, आपका क्लियर फेस नजर आए उस पिक्चर में। फिर आपने अपना CNIC जो है उसकी पिक्चर यहाँ पे अपलोड करनी है, फ्रंट और बैक की। जैसे आप ये अपलोड कर लो उसके बाद नीचे से आपने टिक मार्क करना है कि भाई तमाम कंडीशंस मैंने पढ़ ली हैं, तमाम चीज़ें मैंने फिल कर दी हैं। नीचे से आपने सबमिट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक हो गया। इस बटन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा, और उसके बाद आपको एक PSID दी जाएगी। वो कैसे आपको दी जाएगी, वो क्या चीज़ होती है, वो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आप एक और बात समझ लें कि आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि भाई आप किस चीज़ का लाइसेंस अप्लाई कर रहे हो। तो जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे तो उससे पहले आपने अपनी एक कैटेगरी भी सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आप यहाँ पर बाइक का लाइसेंस बनवा रहे हो तो आपने क्या करना है कि सिंपली आपने नॉन कमर्शियल में आना है, और यहाँ पर आपने जो बाइक वाला ऑप्शन है इसके ऊपर आपने यहाँ पर टिक मार्क कर देना है। और यहाँ पर नीचे जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, इधर आपको आपकी फ़ीस शो हो जाएगी कि भाई आपने कितनी फ़ीस जैज़ कैश के ज़रिए भरनी है। वो आपने कैसे करनी है वो मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताऊँगा। तो आपने क्या करना है कि आपने मोटरसाइकिल सिलेक्ट कर लेना है क्योंकि आप मोटरसाइकिल का यहाँ पर लाइसेंस बनवा रहे हो, और फिर आपने नीचे से जाके सबमिट के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर ये आपका PSID नंबर होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हो तो आपको एक PSID नंबर दिया जाता है, जिसके ऊपर मैंने यहाँ पर मार्क भी किया हुआ है पिंक रंग का। तो आपको ये नंबर क्या करना है कि आपने इसके ऊपर अपने लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस की फीस देनी है, ठीक है। ये कैसे देनी है, वो जैज़ कैश और इजी पैसा से आपने देनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी अप्लाई की फीस तो बच जाती है, जो आपने दुकानदार या कंपोजिंग वाले को देनी थी वो आपके 700 रुपये, 600, 500 जितना भी उसने आपसे चार्ज करना था वो बच गया है। लेकिन आपको ये फीस देनी पड़ेगी क्योंकि ये गवर्नमेंट की फीस है। ये आपने कैसे देनी है, जैज़ कैश पे जाना है, वहाँ पर आपने
ड्राइविंग लाइसेंस या ड्राइविंग लाइसेंस का वहाँ पर पेज होगा, या ट्रैफिक पुलिस का वहाँ पर एक पेज होगा, ठीक है, जैश कैश में। आप यूट्यूब से भी इसका ट्यूटोरियल देख सकते हो। आपने वहाँ पर ये PSID नंबर इंटर करना है और इस पर आपने फ़ीस भेज देनी है। जितनी भी फ़ीस आपको बताई जाएगी वो आपने यहाँ पर भेज देनी है। और उसके बाद क्या होगा कि आपका जो लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। ठीक हो गया। वो आपको कैसे एलिजिबल शो होगा वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपने फीस अदा करने के बाद क्या करना है कि वापस आपने डीलिम्स की वेबसाइट पे आना है, ऊपर से 3 लाइंस की क्लिक करना है। उसके बाद आपने ऊपर से लाइसेंस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर पेड एप्लीकेशंस का एक बॉक्स है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको आपकी एप्लीकेशन यहाँ पर पेड शो हो जाएगी। उसके सामने एक एक्शन का बटन होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपकी यहाँ पर जो फीस है वो यहाँ पर सबमिट हो जाएगी। अब और उसके बाद क्या होगा कि कुछ दिनों के बाद आपका जो लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपको आ जाएगा। ठीक है, कुछ दिनों का मतलब ये होता है कि जैसे ही आपने फीस अप्लाई की वैसे कुछ दिन लगते नहीं हैं, आपको फौरन एक प्रिंट निकाल के आप ये दे देते हैं कि भाई ये प्रिंट है आपका लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस का, इसे आप किसी भी दुकान से जाके निकलवाओ और उसके बाद आप 15 दिन इंतज़ार करो, फिर अपना ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट दो और अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लो। तो लर्नर किसके लिए होता है कि भाई अगर आपको कोई रोकता है नाके पे तो आप दिखाते हो कि भाई मेरा लर्नर बना हुआ है, मैंने अप्लाई किया हुआ है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, लेकिन 15 दिन की क्योंकि टाइम है तब तक मैं नहीं बनवा सकता, तो इसलिए भाई मुझे फ़िलहाल माफ़ किया जाए, ठीक है, या फ़िलहाल मेरे खिलाफ़ कोई कार्रवाई हो नहीं सकती क्योंकि मेरे पास हुकूमत पंजाब का लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस का एप्लीकेशन मौजूद है। तो मैं 15 दिन बाद अपना लाइसेंस बनवा लूँगा। तो ठीक है, फिर आपको कुछ भी नहीं कहा जाएगा किसी भी नाके पे। तो आज की वीडियो में इतना, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैंने हर चीज़ इस वीडियो में क्लियर कर दी है। तो आज की वीडियो में इतना, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह की अमान, अल्लाह हाफिज़।